मैं आशीष कुमार शंकर, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 9, पटना नगर निगम। सर, जिस तरीके से आपकी वार्ड संख्या 9 है और वहाँ के आप वार्ड पार्षद हैं, सर क्या कुछ अभी तक मनोनीत होने के बाद जिस तरीके से आपने जो सारी समस्या को निदान आपने शुरू से लेकर अभी तक जो करते आए हैं, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्या कुछ समस्याएं थी और उसको किस तरीके से आपने निदान किया। हमारे वार्ड में जो है समस्याएं, जल जमाव की समस्या थी, वो बड़ी समस्या थी। उसके बाद जो है मैनहोल और कैटपिट का जहाँ तहाँ ढक्कन टूटा फूटा रहता था चारों तरफ, वो समस्या मुख्य रूप से थी, जिसको हमने इस बार इतनी बारिश के बाद आज इस बार जो है हमारे यहाँ पानी का थोड़ा सा भी कहीं भी जमाव नहीं हुआ और इससे हम लोगों को जो है इससे बाद निजात मिला है कि पानी के जल जमाव से समस्या से हम लोग काफ़ी, मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जल जमाव की, जहाँ जो इससे पहले के जो वार्ड पार्षद थे जो इस तरह के निदान को फिलहाल समझ नहीं पा रहे थे या फिर समस्या का निदान नहीं कर पा रहे थे। नहीं, उसमें था वो समझ नहीं पा रहा था और इसमें नाला की कुछ बड़े नाले की आवश्यकता थी, जिसको जो है ऊपर मतलब नाला को जो है वो बनाया गया है और जिसके कारण नहीं तो 2000 पिछले जो 21 में कि 20 में कि 21 में जो पानी बढ़ा था तो सारे जितने भी वीआईपी हैं, मंत्री क्वार्टर से लेके और सारे जगह पानी का जल जमाव काफ़ी दिनों तक ये रहा था जी। उसको देखते हुए हमने उस समस्या को इस बार ख़त्म किया और हमारे यहाँ कोई भी समस्या इस पर पानी जल जमाव का नहीं रहा। जल जमाव का नहीं। सर, दूसरी बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ पे जिस तरीके से गंदगी फैली हुई थी, बहुत जगह समस्या जो बना हुआ था कि लोगों में स्थिरता, लोगों में पूरी तरह से एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि अगर देखा जाए शिक्षा की बात करें या फिर नल की बात करें, नल जल की बात करें, तो बहुत सारी समस्या वहाँ बनी हुई थी। वार्ड संख्या 9 में स्लम का एरिया है जी, और उसमें जो है पानी की समस्या, नल जल की समस्या थी, जिसको हमने इस बार हाई इल्ड बोरिंग जो है जी लगाने का काम कर दिया है और जो कुछ थोड़ा बड़ा मतलब ये कनेक्शन का बचा हुआ है इसका टेंडर हो गया है। जल्द बरसात के बाद भी जो है समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। सड़क की भी बात करें सर, तो सड़क की भी स्थिति सही नहीं चल रही थी। ऐसे में सर आपके आने के बाद क्या कुछ नया दिशा बदला है? हमारे यहाँ रोड का समस्या था जो कि अब वो स्थिति नहीं है। हमने अभी तक में जो है जो भी जर्जर रोड 3-4 रोड थी उसको हमने जो है पीसीसी करवा के और उसको दुरुस्त करा दिया है। अब वैसी कोई समस्या वार्ड 9 में अभी नहीं है। अभी फिलहाल वार्ड संख्या 9 में किसी तरह की ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है, नहीं दिख रही? नहीं, ऐसी कोई नई समस्या तो नहीं है। शिक्षा की बात करें सर, तो क्या कुछ है सर प्राथमिक विद्यालय की स्थिति? प्राथमिक विद्यालय स्कूल हमारे यहाँ 2-3 प्राथमिक विद्यालय हैं और स्लम का एरिया है, क्योंकि यहाँ क्योंकि झोपड़ी से लेके लोग जो है यहाँ पे अभी ये रह रहे हैं, तो स्कूल तो 3 हमारे यहाँ है, राजभवन है जी, फिर आपको 15 नंबर एक स्कूल यहाँ है, फिर कौशल नगर प्राथमिक विद्यालय है। तो इन जगहों पे विद्यालय है जिसमें जो है निरीक्षण हम लोग करते रहते हैं, तो समस्या धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन है कि सरकारी स्कूल है तो थोड़ा तो समस्या रहता ही है। सर, देखा यही जा रहा है कि आमतौर पे जो कौशल नगर का जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे हम लोगों ने सर्वे किया तो देखा कि कुछ स्थितियाँ हैं, उसको सुधरने में थोड़ा समय लग रहा है। क्या कुछ प्रकाश डालेंगे इस पर? हम लोग उस पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में तो सही बात है कि वार्ड 9 में समस्या है। स्कूल रहते हुए भी लोग जो है अभी जागरूक उतना नहीं हो पा रहे। हम लोग चाह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे जो है अपने चारों एरिया में दौरा कर बच्चे के माता पिता को भी हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि भाई बच्चों को स्कूल भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा चीज़ है और पढ़ाई लिखाई से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी हो ये कम से कम शिक्षा की दिशा में हमारा जो है वार्ड थोड़ा पीछे है जी, इसको हम कोशिश कर रहे हैं। वही मेरा कहने का सिर्फ यही अर्थ था सर कि जिस तरह से आपके आने के बाद बहुत सारी स्थिति सुधरी है, ऐसे में सर अगर शिक्षा की भी स्थिति, वहाँ पे विद्यालय की स्थिति, वहाँ पे टीचर्स का आगमन, बच्चों का आगमन अगर पूरी तरह सुचारू रूप से चलता रहे तो एक बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी सर शिक्षा के भी। ऐसे में सर आपका प्रयास, मुझे लग रहा है सर कि आने वाले समय में एक अच्छा प्रयास वहाँ मिल सकता है। प्रयास हो रहा है, कर रहे हैं लोग जो है। अब स्कूल जाना कुछ लोग चालू किए हैं जी, और भी जो है अभी थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मेहनत हम लोग करेंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे।
सर क्या कुछ योजना चल रही है इस बार 2025 की आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? आपकी क्या कुछ योजना चल रही है सर? किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? क्या कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे? चुनाव को लेकर क्या प्रकाश डाले, यहाँ तो चुनाव जो है ऐसे ही यार ये जो लागू किया गया है अभी, जिसमें कितने वोटरों को वंचित कर दिया गया है। जो वोटर निम्न वर्ग के वोटर उसको जो है इससे वंचित करने का है, वो जो है ये समझिए कि सरकार अब इस पे जो है क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। मृत को लोग जो है जीवित घोषित कर दिया है, अजीवित को मृत घोषित कर दिया है। तो ये सारी प्रॉब्लम तो आ रही है, हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि सुधार जितना जल्दी हो कर सके। अब तो चुनाव आयोग का भी कुछ निर्देश आया है कि भाई आधार से भी जो है इसको ये किया जाए, तो हम लोग लगे हुए हैं कि इसको जितना जल्दी हो ठीक ठाक कर दिया जाए। सर अगर ये चूंकि तीनों जो वार्ड है जो आपके अंडर में है, ये तीनों वार्ड को लेकर आप क्या कुछ योजना बनाए हुए हैं कि आगे जाके इस पूरे वार्ड को हम पूरी तरह से कैसे हर समस्या से पूरी तरह से निदान करें? क्या कुछ आपकी योजना बन रही है? ये वार्ड नंबर 9 की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जितने भी भूमि है वो सरकारी भूमि है। वार्ड नंबर 9 में प्राइवेट भूमि अपना किसी का नहीं। और हम लोग जो है इस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को चाह रहे हैं कि भाई अपना मकान मिले। तो हम लोग का प्रयास है कि लोगों को सबसे पहले तो मकान मिले, क्योंकि ये लोग कब कोई भी ऑथराइज्ड कॉलोनी जो है वार्ड नंबर 9 में नहीं है, क्योंकि जो रजिस्ट्री हो किसी का रजिस्ट्री हो। तो यही प्रयास हमारा है कि उस योजना के तहत लोगों को आवास मिले। क्योंकि स्लम बस्ती का जो स्थिति है, जो हाल है, वो पहले से भी वैसी स्थिति थी, आज भी सर वैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सर क्या कुछ आप कुछ नया कुछ वहाँ पे कार्य योजना कर रहे हैं? सारी जगहों पे नल जल की व्यवस्था करा दी गई है, शौचालय की व्यवस्था करा दी गई है। अब लोग शौच के लिए बाहर नहीं आते हैं। स्लम की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, शौचालय और पानी की समस्या होती है, जिसको दूर कर दिया गया है। कुछ जगह पे बचा हुआ है, वो हम लोग जो है अपने योजना के अंतर्गत वो इस बार हम लोग कर देंगे। लेकिन आज भी लोग सर झुग्गी झोपड़ी में लोग रहना अभी मतलब अभी भी उसी में रह रहे हैं। हाँ, झुग्गी झोपड़ी की संख्या है हमारे वार्ड में, तो झुग्गी झोपड़ी के लोग ही ज़्यादा हैं। नहीं तो सीधे VIP है, नहीं तो सीधे नीचे है। कुछ गरीबी भी है, बेरोजगारी भी साथ में चल रही है। एकदम बेरोजगारी का तो समस्या बहुत है आजकल। जो है कोरोना काल के बाद जो है बेरोजगारी की समस्या काफ़ी बढ़ गई है, जिसके कारण जो है आदमी लोग घिस घिस से जिंदगी काट रहे हैं। जिंदगी जो अपना जीवन अपने यापन कर रहे हैं, जीवन यापन जो है किसी तरह चल रहा है। ऐसे में सर आप लोग क्या अगर आशीर्वाद रहा, आप लोग का कार्य अगर सही रहा तो वो झुग्गी झोपड़ी जो है पूरी तरह से आवासीय बन जाएगा सर। ऐसे में आपका प्रयास होना बहुत जरूरी है। हम लोग का प्रयास जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो हम लोग इसको करते हैं, मुख्यमंत्री का भी जो भी योजना है लोगों तक हम लोग पहुँचा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में, आने वाले चुनाव के बाद पूरी तरह से स्थिति सामान्य हो जाएगी और सब लोग हंसते खेलते रहेंगे। प्रयास रहेगा कि स्थिति सामान्य और सब लोग हमारे